सभी भैया बहनों को एक बार पुनः नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन विद्यालय द्वारा चल रहे इस शिक्षण में प्रतिदिन सहभागी बन रहे होंगे। भैया बहनों, कक्षा 10वीं हिंदी का जो संस्कृत विनोदिनी करके संस्कृत वाला जो हिस्सा आपके हिंदी किताब में पढ़ाया जाता है, उसका पहला पाठ शतसंगति के बारे में आज यहाँ पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। संस्कृत विनोदिनी का जो पहला पाठ है शतसंगति, उसको 2 भागों में मैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँगा। 2 वीडियो उसकी मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा और उन 2 वीडियो में मैं इस पाठ की व्याख्या को आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। तो शतसंगति, जिसका अर्थ होता है अच्छी संगति, अच्छे लोगों का साथ, प्रथम भाग है। 4 भागों में इस पाठ को बांटा गया है। तो पहला भाग और दूसरा भाग मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा। तीसरा और चौथा भाग दूसरे वीडियो में इसमें आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तो इसका अर्थ जानते हैं। भुवन आचार्यवर शतसंगति इति शब्दस्य कः अर्थः भवति। तो यहाँ पर शिष्य और आचार्य का संवाद चल रहा है शतसंगति के पाठ पर। तो भुवन छात्र कहता है आचार्य श्रेष्ठ, शतसंगति इति शब्दस्य कः अर्थः भवति। शतसंगति इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आचार्य उनको बताते हैं, सज्जनानां संगति ही शतसंगति ही कथ्यते। सज्जनानां अच्छे लोगों का साथ करना ही शतसंगति कहलाता है। अच्छे लोगों का साथ करना शतसंगति कहलाती है। भुवन फिर प्रश्न करता है, आचार्यवर आचार्य श्रेष्ठ सज्जना के भवन्ति। सज्जन व्यक्ति कौन होते हैं, किनको हम सज्जन व्यक्ति कहेंगे। आचार्य जी उसका उत्तर देते हैं, ये जनाः सत्यभाषणं कुर्वन्ति येषां हृदयं निर्मलं भवति। ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति ते एव सज्जनाः भवन्ति। ये जनाः, जो लोग सत्य भाषण कुर्वन्ति, हमेशा सत्य बोलते हैं, येषां हृदयं, जिनका हृदय निर्मलम भवति, पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, छल कपट नहीं रहता है जिनके हृदय में। ये धर्मस्य आचरण कुर्वन्ति, जो लोग अपने धर्म का आचरण करते हैं, ते एव सज्जना भवन्ति, वे सब सज्जन कहलाते हैं। भुवना शतसंगते जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति। भुवन फिर प्रश्न करते हैं आचार्य से, शतसंगति से अच्छा व्यवहार करने से जनेषु, यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है, लोगों में, कीदृशः प्रभावः भवति, किस प्रकार का प्रभाव होता है। आचार्य जी उसका उत्तर देते हैं, शतसंगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। शतसंगति से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है। शताम संगेन गुणानाम वर्धनम, अच्छे लोगों की संगति करने से गुणों में वृद्धि होती है। दुर्जन संगेन, और दुष्ट लोगों की संगति करने से दोषाणाम वर्धनम च भवति, दोषों में वृद्धि होती है। अतएव उत्तम, अतः कहा गया है, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। अच्छे और बुरे लोगों के साथ करने से ही दोष और गुण उत्पन्न होते हैं।
यथा जैसे नारदस्य संगे वाल्मीकि ही आदि कवि बभू, जैसे नारद मुनि के संपर्क में आने से वाल्मीकि आदि कवि हुए। राम कृष्णस्य परमहंसस्य संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृते डिडिम्बघोषम संपूर्णे उसे कृतवान। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस की संगति को प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का विश्वघोष संपूर्ण विश्व में किया। स्वामिनः ऊर्जानंदस्य संपर्कः प्राप्य, इसी प्रकार स्वामी ऊर्जानंद का संपर्क प्राप्त करके महर्षि दयानंद वेदानां महान प्रचारकः बभू, वेदों के महान प्रचारक हुए। बुद्धस्य प्रभावेन क्रूरः सम्राटः अशोकः अहिंसकः विनम्रः च अभवत्। इसी प्रकार बुद्ध के प्रभाव से, बुद्ध के संपर्क में आने से अत्यधिक क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक और विनम्र हुए। तो ये प्रथम जो भाग था इसकी व्याख्या यहाँ पर आप लोगों को बताई गई। इसके साथ ही इसके कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पर इस पद्य से गद्य से लेकर के हैं। अब यहाँ पर जब बोर्ड में एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं तो दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। एक होता है एक पदेन उत्तर और एक होता है एक वाक्यन उत्तरतः। तो इसमें बहुत से भैया बहन उस समय भ्रमित हो जाते हैं। एक पदेन में उत्तर पूछा जाता है, आप एक वाक्यन में दे देते हैं, एक वाक्यन में दिया जाता है, आप एक पदेन में दे देते हैं। तो एक पदेन में किस प्रकार से हमने प्रश्न का उत्तर देना है और एक वाक्य में किस प्रकार से देना है, मैं इसको भी यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। एक पदेन का अर्थ होता है एक शब्द में, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर केवल उसका उत्तर एक शब्द में जो है आपको देना है, पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहला प्रश्न है केशाम संगति सतसंगति कथ्यते, तो इसका उत्तर सीधे यहाँ पर दे रखा है सज्जनानाम। तो केवल इतना ही आपको इसमें लिखना है। अगर इसको हम एक वाक्य में बनाएं तो सज्जनानाम संगति सतसंगति कथ्यते, ये हमारा एक वाक्य में हो गया। और एक पदेन में जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर केवल इसका उत्तर ही आएगा सज्जनानाम। दूसरा है सत्यभाषण के कुर्वन्ति सज्जनानाम, इसको एक वाक्य में बनाएं तो सत्यभाषणम सज्जनानाम कुर्वन्ति या सज्जनानाम सत्यभाषणम कुर्वन्ति, किसी भी प्रकार से आप उसको बना सकते हैं। संस्कृत में विशेषता है कि आप शब्दों को आगे पीछे वो करके अपनी सुविधा के अनुसार उसको वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। सज्जना कस्य आचरण कुर्वन्ति धर्मस्य, एक पदेन में आ गया। इसको अगर हम वाक्य में बनाएं तो सज्जनानाम धर्मस्य आचरणम कुर्वन्ति या धर्मस्य आचरणम सज्जना कुर्वन्ति। तो इस प्रकार से आप उसको एक वाक्य में बना सकते हैं। केन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति सतसंगेन, संसर्गजा के भवन्ति दोष गुणा भवन्ति। कस्य प्रभावेण अशोकः अहिंसकः विनम्रः च अभवत्, बुद्धस्य प्रभावेण अशोकः अहिंसकः अभवत्। अब ये है पूर्ण वाक्य। अब यहाँ पर आपको एक शब्द में नहीं देना है, पूरा वाक्य आपको प्रश्न को जोड़ते हुए उत्तर लिखना है। सतसंगति इति शब्दस्य कः अर्थः भवति, सज्जनानां संगति सतसंगति कथ्यते। सज्जना के भवन्ति, ये जना सत्यभाषणं कुर्वन्ति येषां हृदयं निर्मलं भवति, ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति ते एव सज्जना भवन्ति। सतसंगते जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति, सतसंगेन मानवजीवने परिवर्तनम् आगच्छति, सतां संगेन गुणानां वर्धनं च भवति। लुण्ठकः रत्नाकरः कथम् आदिकविः सज्जातः, लुण्ठकः रत्नाकरः नारदस्य संगेन आदिकविः सज्जातः। स्वामी विवेकानंदः किं कृतवान्, स्वामी विवेकानंदः भारतीय संस्कृते
डिम्बघोषः सम्पूर्ण विश्वे कृतवान्। वेदानां महान् प्रचारकः कः कथम अभवत्? महर्षि दयानन्दः स्वामिनः विरजानन्दस्य संपर्कः प्राप्य वेदानां महान् प्रचारकः अभवत्। ये पूर्ण वाक्य हैं, इनको भी आपने रफ कॉपी में लिखने हैं, एक पदेन और एक वाक्य दोनों को, और इनको फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रतिदिन आपने भेजना भी है, और इनको चेक करके मैं आप लोगों को इसमें कोई अगर त्रुटि होगी तो उसका समाधान पुनः बताऊंगा। इसी में अगला खंड है खंड 2, भुवन। उसी से आगे आचार्य श्रेष्ठ किम बालकस्य उपरि कुसंगस्य अपि प्रभाव भवति। आचार्य जी कहते हैं आम, हाँ। भुवन कहता है क्या? आचार्य श्रेष्ठ, बालक के ऊपर भी बुरी संगति का प्रभाव होता है। आचार्य जी कहते हैं हाँ, होता है। बालकेषु कुसंगस्य प्रभाव सर्वाधिकः भवति। बालकों में बुरी संगति का प्रभाव सबसे अधिक होता है। कुसंगस्य प्रभावेन, बुरी संगति के प्रभाव से, बालकेषु, बालकों में, असत्य भाषणम, झूठ बोलना, चौर्यवाह, चोरी करना, समय से दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग करना, इत्यादि बहवः दोषा आगच्छन्ति। इस प्रकार के बहुत से दोष आ जाते हैं। अतः दुर्जनस्य संगति त्यक्ता, अतः दुष्ट लोगों की संगति को त्याग करके सर्वदा हमेशा सज्जनस्य संगति करनिया, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। फिर भुवन कहते हैं सतसंगते के लाभा भवन्ति, कि आप बताइए आचार्य जी कि अच्छी संगति करने से और कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं मानव जीवने सतसंगते बहवो लाभा सन्ति। मनुष्य के जीवन में अच्छी संगति करने से बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। सतसंगति औषधवत दुर्गुणा दूरी करोति। सतसंगति दवाई के समान, औषधि के समान, दुर्गुणानाम दूरी करोति, दुर्गुणों को दूर करती है। जिस प्रकार से औषधि रोगों को दूर करती है, उसी प्रकार से अच्छी संगति औषधि के समान बुरे विचारों को मन से दूर करती है। मानसम विमली करोति, मानसम माने मन को, विमली करोति माने स्वच्छ करती है, पवित्र करती है। अखिलम अभीष्टम पूरति, अखिलम अभीष्टम माने संपूर्ण अभीष्ट की पूर्ति करती है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। वाची सत्यम सिंचति, वाची वाणी को सत्य से सींचती है। सतसंगति मानवस्य, सतसंगति मनुष्य की सर्वविधम, सभी प्रकार से सौभाग्यम मंगलम च करोति, सौभाग्य और मंगल करती है। मनुष्य का सभी प्रकार से सतसंगति सौभाग्य और मंगल करती है। ये इसके शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों को भी आप पढ़ लेंगे तो आपको व्याख्या समझने में और अधिक आसानी रहेगी। अब इसी में एक पदेन उत्तर, जो पहले भी मैंने समझा था, केवल एक शब्द में आपको उसका उत्तर देना है। बालकेषु सर्वाधिक प्रभाव भवति। बालकों में सबसे अधिक प्रभाव होता है किसका? तो इसका उत्तर है कुसंगस्य, कुसंग का, बुरी संगति का। कस्य संगति त्याज्या, किसकी संगति त्यागनी चाहिए? तो यहाँ पर दे रखा है दुर्जनस्य संगति, दुर्जन की संगति। सतसंगति कान दूरी करोति, सतसंगति क्या दूर करती है? सतसंगित दुर्गुणान दूरी करोति, सतसंगति दुर्गुणों को दूर करती है। सतसंगति किम पूर्यति, सतसंगति क्या पूर्ति करती है? अभिष्टम, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसी का पूर्ण वाक्य उत्तर है कुसंगस्य प्रभावेन बालकेषु किम भवति। बुरी संगति के प्रभाव से बालकों में क्या होता है? तो ये पूरा उत्तर आपने देना है। कुसंगस्य प्रभावेन बालकेषु, बुरी संगति के प्रभाव से बच्चों में झूठ बोलना, चोरी करना, समय का दुरुपयोग करना आदि बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सर्वदा का करणीया, हमेशा क्या करना चाहिए? सर्वदा सज्जनस्य संगति करणीया, हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। सतसंगति किम सिंचति, सतसंगति क्या सींचती है? सतसंगति वाची सत्यम सिंचति, सतसंगति वाची माने वाणी को सत्य से सींचती है।
शतसंगति मानवस्य किं करोति, शतसंगति मानवस्य सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति। शतसंगति मनुष्य का सभी प्रकार से सौभाग्य और मंगल करती है। तो ये 2 खंड यहाँ पर आपको कराए गए, इनको अच्छी प्रकार से आप पढ़ेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। दोनों प्रश्नों के एक पदेन और एक वाक्य प्रश्नों को रफ कॉपी में करके आप मेरे को भेजेंगे। अगला वीडियो इस पाठ का आगे के 2 खंड अगले वीडियो के माध्यम से आपको समझाए जाएंगे। इसके साथ ही धन्यवाद।